हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? देखो, सब्सिडरी बुक में पिछली क्लास में हमने कैश बुक की शुरुआत की थी और कैश बुक में सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, दो बैंक अगर हमारे पास हो तो उसका अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाएगा, वो सारी बातें हमने डिस्कस की थी। आज मेरे बच्चे कैश बुक में ही एक छोटा सा पार्ट है आपका समझने का, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक, जरा हम इसके बारे में समझते हैं। ये पेटी कैश बुक क्या होता है आपका? देखो, पहले बताओ, इसकी थ्योरी वाली बातें जो है ना, मैंने अलग से रिकॉर्ड की हैं। जो मैं आपके पास अकाउंटिंग थ्योरी की क्लास मेरी गई होंगी, उसमें मैंने इसकी थ्योरी की बातें आपसे डिस्कस की है। मैं न्यूमेरिकली यहाँ पे बातें समझ रहा हूँ कि पेटी कैश क्या होता है। पहले तो समझो पेटी का मतलब क्या होता है। छोटे मोटे मेरे बच्चे, जरा आपको जैसे जैसे बोलूँगा आप इमेजिन करना कि मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक टाटा कंपनी है। आपको लिखना नहीं है, बस मेरी बातें सुननी है। टाटा कंपनी, और टाटा कंपनी के अंदर में ये जो है ये आप हो, और मैं बता दूँ इस कंपनी का आप हो फाइनेंस मैनेजर, मतलब जिसके ऊपर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस कंपनी के फाइनेंस यानी कि पैसे को मैनेज करने का बहुत सारी बात है। अब जरा मुझे ये बताओ कि मान लो आपको टाटा कंपनी का अकाउंट्स भी मेंटेन करना है। अब हुआ क्या कि एक कस्टमर आया टाटा कंपनी के पास और 2 रुपये का वो चाय पी गया। चाय नहीं पीते हम लोग। आप बताओ, 2 रुपये का चाय पी के गया, तो क्या 2 रुपये के चाय पीने की एंट्री आप करोगे? चलो, कर भी दिया। फिर एक कस्टमर आया और उसको आपने 3 रुपये की कॉफ़ी पिला दी, तो आपने उसकी भी एंट्री कर दिया। फिर एक कस्टमर आया, उसने 5 रुपये का पानी पी लिया, उसकी भी एंट्री कर लिया। फिर क्या हुआ जी, कोई एक आपका एम्प्लॉय है, उसको कहीं आपको भेजना है कुछ सामान लाने के लिए, तो उसको 4 रुपये का आपने किराया पे किया, तो 4 रुपीज़ और रिकॉर्ड कर लिया। फिर आपने कोई मान लो मार्कर परचेज किया और उसमें 2 रुपये। जरा बताओ, ये फाइनेंस मैनेजर जो होता है टाटा कंपनी का, जो टॉप पे बैठा हुआ है, क्या वो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये के खर्च को रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हुआ? क्या जब किसी कंपनी का आप फाइनेंस मैनेजर बनोगे तो मेरे बच्चे आपकी सैलरी कम से कम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपीज होगी। तो क्या कोई कंपनी आपको 2-2 करोड़ रुपए जो पेमेंट करेगा, 5-5 करोड़ रुपए पे करेगा, वो 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये के खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो हमें बड़े बड़े काम के लिए रिकॉर्ड करेगा कि आपका फाइनेंस को मैनेज करना, पैसा कहाँ से लेकर आएँ, पैसा कहाँ पे लगाएं, कौन सा प्रोजेक्ट ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट खराब है, कहाँ पे पैसे की गड़बड़ी हो रही है उसको रोकना, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको देखना, वो पैसा कहाँ से आएगा। इन काम के लिए हमें रखा जाता है सर। तो मेरे बच्चे, फिर इन खर्चों का क्या होगा? देखो, होता क्या है कि ये जो आप फाइनेंस मैनेजर हो ना, आप क्या करोगे, यहाँ पे एक छोटा इंसान यहाँ पे अपॉइंट करोगे जिसको हम कहेंगे पेटी कैश मैनेजर। पेटी कैश मैनेजर ये क्या करेगा? इसका काम जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, उनको रिकॉर्ड करना होगा मेरे बच्चे। आप जो फाइनेंस मैनेजर हो, आपका जो अकाउंटेंट होगा, छोटा अकाउंटेंट, आप उसको कहना जी कि काम करो, ये जो छोटे छोटे खर्चे हो रहे ना, उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन करो। मैं जो इतना बड़ा आपका हूँ पोस्ट पे, मैं इन खर्चों को रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो मेरे बच्चे, इस आदमी की जिम्मेदारी क्या होगी? जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको रिकॉर्ड करना। वो रिकॉर्डिंग्स कैसे होता है, उसी को हम आपको पेटी कैश आपका बुक के अंदर में आपको समझाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊं ये कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा पेटी कैश आपका बुक। लिखेंगे आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेटी कैश, लिखेंगे आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेटी कैश। पेटी कैश जो हमारा होता है, पेटी कैश बुक, ये कितने तरीके का आपका होता है? मतलब बच्चे, 2 तरीका है, 2। एक होता है आपका सिंपल पेटी कैश, सिंपल पेटी कैश बुक, जो छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए आप सिंपल एक बनाते हैं। और एक होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सर, इस दोनों में क्या फ़र्क है सर? क्या फ़र्क है दोनों में? तो आओ ना, मैं आपको समझाऊं। ये खुद ही कहता है कि सिंपल पेटी कैश बुक है और ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक है। सिंपल पेटी कैश बुक, और इसमें क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। ज़्यादा बोलूँगा आप बोर हो जाओगे,
और ज़्यादा बोल दिया तो सो जाओगे, और ज़्यादा बोल दिया तो फिर आप मुझे मतलब पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दोगे। पर बच्चे इसीलिए मैं ज़्यादा बोलने के बजाय मैं काम करता हूँ, क्वेश्चन से ही इन दोनों को समझाता हूँ कि आखिर दोनों में फ़र्क क्या है। आप ज़रा आइए मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप, जहाँ पे हम लोग सिंपल पेटी कैश बुक का डिस्कशन करेंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया आपने? सर हाँ, सर हाँ। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको सिंपल पेटी कैश बुक के बारे में समझाता हूँ कि सिंपल पेटी कैश बुक आपका क्या होता है, ठीक है ना। आइए जरा यहाँ पे, आप यहाँ पे मेरे साथ क्या करेंगे, आप लिखेंगे पहले आज एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि सिंपल आपका पेटी कैश बुक के ऊपर में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ये क्या होता है आपका, देखो मेरे बच्चे, ये जस्ट लाइक हमारा कैश बुक होता है। जैसे कैश बुक में आपका रिसिट्स एंड पेमेंट होता है, जब पैसे आते हैं तो रिसिट्स, और जब पैसे जाएगा तो पेमेंट करते हैं ना बच्चे। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, वो काम किया जाएगा। मैं काम करता हूँ आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है। पहले एक एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर वन लिखना। ऑन 1 जनवरी 2018, मान लो 1 जनवरी 2018 को कहता है कि कंपनी ने ट्रांसफर्ड ₹20,000 टू पेटी कैश मैनेजर। वो पेटी कैश मैनेजर जो है, जो पेटी कैश के खर्चों को मैनेज यानी कि रिकॉर्ड करेगा, तो कंपनी ने 20,000 ट्रांसफर किया पेटी कैश मैनेजर को फॉर पेटी एक्सपेंसेज, छोटे छोटे खर्चों को मिट करने के लिए उन्होंने क्या किया, पेटी कैश मैनेजर को 20,000 रुपये दे दिए कि भैया आप एक काम करो, जो खर्च करना होगा इसमें से करना। पर बच्चे रियल लाइफ में भी यही होता है, बात समझने की कोशिश करो। रियल लाइफ में क्या होता है कि जब आपका जो पेटी कैश मैनेजर होता है, वो आप यानी कि जो टॉप में बैठा हुआ इंसान है, जो आपका कंपनी का मैनेजर है, वो आपको 20, 30, 40, 50,000 रुपये दे देगा कि भैया जो खर्चे होगा आप इसमें से करना, और आप खुद रिकॉर्ड मेंटेन करना, बस एंड में बता देना कितने खर्चे हुए, कहाँ खर्चे हुए, बस मैं बात मान लूँगा, ठीक है ना। तो 20,000 आपका दिया गया यहाँ पे। फिर कहता है इसके बाद, फिर कहता है कि फॉलोइंग, इसी में आप लिख रहे हैं फॉलोइंग एक्सपेंसेज incurred during month of January। हमने जनवरी के महीने में ये खर्चे किए जी, आउट ऑफ पेटी कैश। वो कहता है कि पेटी कैश में से आपने ये खर्चे किए, कौन कौन सा, कहता है कि आपका यहाँ पे मान लो कन्वेंस, CONVEYANCE, कन्वेंस आपका जो है, ये कहता है कि रुपीज़ आपने 2,000 खर्च किया। सर कन्वेंस क्या होता है? तो बच्चे कन्वेंस का मतलब होता है कि जब आपके एम्प्लॉय या फिर आप खुद कहीं पे आते जाते हैं, तो आने जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगते हैं, बस फेयर हो गया, आपका ऑटो फेयर हो गया, रिक्शा फेयर हो गया, ये सारे चीज़ जो होते हैं वो कन्वेंस के अंदर में कवर किए जाते हैं। ये आपको कहता है कि इतना खर्च किया। फिर कहता है कि आपका ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, ये आपका कहता है कि मान लो 5,000 खर्च हुआ। मैं बता दूं, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो गुड्स का होता है। गुड्स हो गए, कोई आपका एसेट से जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। ये शब्द मैं समझा रहा हूँ इनका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें यूज होती है मेरे बच्चे पेटी कैश के अंदर में। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मान लो 5,000 खर्च कर दिए। स्टेशनरी का मतलब हो गया, जैसे वो आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया, आपका इरेजर हो गया, वो पेपर हो गए, उस पर कहता है कि मान लो 3,000 और खर्च हो गए। इसके बाद कहता है कि मान लो आपका यहाँ पे पोस्टेज एंड स्टैंप, जो पोस्टेज हुआ, कोई सामान पोस्ट करना है, और स्टैंप जो आपके लगते हैं, उस पर कहता है कि मान लो 1,500 रुपीज़ और खर्च हो गए। और भी बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे कि मान लो उसने पानी पिया, चाय पिया, कॉफ़ी पिया, कितने नाम को लिखूं मैं, कितने नाम को। तो हमारे पेटी कैश मैनेजर ने कहा कि यार ये तो बड़े बड़े खर्च हैं, जो बाकी 2-2, 3 रुपये खर्च हैं, उसको मिला के उसने कह दिया
सन्ड्री एक्सपेंसेज, मतलब छोटे छोटे और भी जो एक्सपेंसेज है उनको मिला के मान लो उसने 4000 और खर्च कर दिया। बहुत सारे खर्च रहे होंगे, पानी पिया, चाय पिया, कॉफ़ी पिया, गन्ने का जूस पिया, एक क्या बोलते वो खीरे का जूस पिया, जो भी होता है मैं उतना कैसे ना बताऊं। उस सारे छोटे छोटे खर्चे मिला के क्या हुआ, उसने इतने रुपए खर्च कर दिए। बोलता है कि मेक एंट्रीज, आप इसकी एंट्रीज करो, एंट्रीज क्या निकल के आएगा। मान लो एंट्रीज आपका, पर बच्चे सॉल्यूशन में पहले मैं पहली एंट्री बताऊं, ध्यान देना। कंपनी ने 20,000 जो है ना वो पेटी कैश मैनेजर को दिया। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जो 20,000 आपने पेटी कैश मैनेजर को दिया है वो पैसा पहले कैश में था, मतलब कंपनी का जो टोटल कैश होता है उसमें आपका पैसा खूब सारा था। कंपनी ने क्या किया, अपने कैश में से 20,000 कम करके पेटी कैश मैनेजर को दे दिया। तो मेरे बच्चे होता क्या एंट्री यहाँ पे कि कंपनी का जो कैश है ना, कैश जो खूब सारा पैसा कैश पड़ा था वो अब 20,000 से कम हो जाएगा। जरा बताओ क्या 20,000 जो हमने पेटी कैश मैनेजर को दिया, क्या पैसा देते ही सारा खर्च हो गया क्या? नहीं सर, खर्चे तो बाद में हो रहे हैं। मेरे बच्चे जिस दिन पैसा पेटी कैश मैनेजर को दिया जाएगा उस दिन क्या करेंगे कि कैश को कम कर देंगे और आप अपने बिजनेस का पेटी कैश को बढ़ा देंगे। पेटी कैश मतलब है तो कैश ही, लेकिन उस कैश का नाम चेंज हो जाएगा, उस कैश का नाम चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, ये कैश जो है ये भी हमारा एसेट्स है, ये भी हमारा एसेट्स है, और जो पेटी कैश है ये भी हमारा क्या है, एसेट्स। आपका दोनों एसेट्स है। लेकिन एक्चुअली जो कैश था, कैश का मतलब कि जो बहुत बड़ा कैश पड़ा हुआ था उसमें से कुछ कैश निकाल के आपने पेटी कैश यानी कि छोटे छोटे खर्च करने के लिए आपने कंपनी में ही किसी को दे दिया जो कि पेटी कैश मैनेजर है। तो पैसा तो बिजनेस में ही है, लेकिन पैसा जो बिजनेस में वो किस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, पेटी कैश के नाम से। तो एंट्री हो गया पेटी कैश टू कैश अकाउंट। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर हाँ, मतलब बिजनेस का जो बड़ा वाला कैश है वो कम हो गया और छोटे छोटे खर्चों के लिए जो कैश का अमाउंट था वो बढ़ गया आपका। अब अगली एंट्री में हम क्या करेंगे, अब अगली एंट्री में ये पेटी कैश अब आपका खर्च हो रहा है। बच्चे देखो जरा कहाँ कहाँ पे ये सारे एक्सपेंसेज हैं, और आप जानते हैं कि एक्सपेंसेज का बढ़ना हम डेबिट करते हैं। तो आप एंट्री में क्या करना, इकट्ठा एंट्री दिखा दो। कन्वेंस अकाउंट के नाम पे कितने रुपए खर्च हो गए, इसमें से 2000 आपका 2000 रुपये। ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो आपके हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो आपके हैं इसके नाम पे कितने खर्च हो गए जी, यहाँ पे खर्च हो गया आपका 5000 का अमाउंट, आपका 5000 का अमाउंट। फिर कहता है कि स्टेशनरी के नाम पे स्टेशनरी चार्जेस, आपका स्टेशनरी चार्जेस जो आपके हैं ये कहता है कि ये भी खर्च हो गया। कितना अमाउंट आपका, ये कहता है कि 3000 का, लो ये भी हमने खर्च कर दिया। फिर इसके बाद कहता है आपका यहाँ पे पोस्टेज एंड स्टैंप, जितने खर्चे बोलेगा वो सारे खर्च पोस्टेज एंड स्टैंप पे आपने क्या किया, यहाँ पे कितने रुपए खर्च कर दिए, 1500 रुपीज़ का अमाउंट आपका। फिर आपका क्या जी, सन्ड्री एक्सपेंस, जरा चेक कीजिए। सन्ड्री एक्सपेंस जो आपका है, मतलब और भी छोटे छोटे खर्चे, क्वेश्चन आपको सन्ड्री बोल देगा, ये 4000, ये सारे खर्च हो गए। और हाँ, जब ये खर्च हुए तो मेरे पास से क्या चला गया बताओ, इन खर्चों के होने से मेरा कैश कम होगा कि पेटी कैश कम होगा? सर पेटी कैश, कैश तो पहले ही कम कर चुके थे और पेटी कैश को बढ़ाया था, तो पेटी कैश का जो गुल्लक है सर वो कम हो जाएगा, यानी कि टू पेटी कैश अकाउंट, टू पेटी कैश अकाउंट। जरा बताओ कितने से कम हो गया, तो कितना, 15,500, 15,500 रुपये, यही निकल के आया ना? हाँ जी सर। तो आपका जो 20,000 था उसमें से 15,500 रुपीज़ कम हो गया। इसी को आपका बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बाहर वाला पूछ दे कि यार पेटी कैश का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप कहना कि यार एक जो बड़ा अकाउंटेंट है, एक बड़ा जो मैनेजर है, वो छोटे छोटे खर्चों को करने के लिए एक छोटे से इंसान को कुछ पैसे दे देता है, बोलता है कि आप इस पैसे को रखो और इस पैसे में से सिर्फ छोटे छोटे खर्चे को आप मेट करना। सर ये छोटे छोटे खर्चों का कैसे क्लासिफिकेशन होगा मेरे बच्चे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपने आप हो जाएगा। मैं आपके घर की बात करता हूँ, आओ मैं आपके घर की बात करता हूँ। जरा बताओ आपके घर में छोटे छोटे खर्चे रोजाना क्या होते हैं, जरा बताओ। आपको देखो चॉकलेट खाना है, आपको टॉफ़ी खाना है, तो छोटे छोटे खर्चे पापा आपको देते हैं ना।
आपको पॉकेट खर्च करना उसके लिए पैसे मिलते हैं, कभी आपको कहीं पे जाना है घूमने के लिए तो बस फिर पापा देते हैं, कभी मूवी जाना तो सिनेमा। ऐसा थोड़ा कि मूवी आप रोज़ जाते हो और 24 घंटे देखते हो कि बड़ा बड़ा खर्च होता है, महीने में 1-2 मूवी चले गए, छोटा मोटा खर्च हो गया। आपने आपने मान लो अभी क्या बताऊँ, मैं क्या बताऊँ, आपके घर में सपोज दैट कि कभी प्लग खराब हो गया, कोई प्लग, तो उसको हम चेंज करा देते, छोटे मोटे खर्चे हो गए। ऐसे ही बिजनेस के अंदर में भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं। आपका कन्वेंस पे करना, ट्रांसपोर्ट चार्जेज हो गया, स्टेशनरी पे जो खर्चे हो जाते हैं, कभी कभी आपका मतलब ये कोई आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे जब पेटी कैश में बात करेगा वो छोटे छोटे खर्चे का। हाँ, अगर हमने फर्नीचर को मान लो परचेज किया वो छोटा खर्च नहीं है, हमने गुड्स को परचेज किया वो छोटा खर्च नहीं है। तो मेरे बच्चे आप छोटे छोटे खर्चे खुद जज कर जाएंगे कि ऐसे ऐसे होते हैं और उन्हीं को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर, एक काम करो ना, जब एंट्रीज आपने बता ही दिया तो आप यहाँ पे ऑल्सो यहाँ लिख दो, ऑल्सो प्रिपेयर। आप यहाँ बनाए क्या जी, आपका सिंपल, आपको कहता है कि बनाओ सिंपल पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक वो कहता है कि सिंपल पेटी कैश बुक का अकाउंट भी बना कर दिखा दो, मतलब बुक भी बना कर दिखा दो। आपने तो एंट्रीज पास किया, अकाउंट दिखा दो, कोई बड़ी बात नहीं है पर बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं, हम दिखा सकते हैं। मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या होगा आपका, जरा सुनना ध्यान से। ये देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ। आप पहले मेरी बात सुन लो, देखो जरा इधर हमने क्या किया, एक छोटा सा फॉर्मेट लिया। हमने यहाँ पे क्या किया मेरे बच्चे, एक छोटा सा फॉर्मेट लिया। आपका यहाँ पे छोटा सा फॉर्मेट इस तरीके का काफ़ी है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट साइड में हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा काम कर देंगे। वो क्या, एक तो हमारा यहाँ पे आपका अमाउंट कॉलम हो गया, एक छोटा सा कॉलम यहाँ पे और बना दूंगा, वो किस चीज़ का हम बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आपका कॉलम आ गया। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात सुनना, पहले समझ लो, उसके बाद जब पूरी बात समझ में आ जाएगी तब आप क्या करना, इसको पॉज करके आप दोबारा लिख देना। जगह ज़्यादा छूट गया क्या, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ मैं। ये रहा हमारा, ये रहा अमाउंट आपका। मैं बना रहा हूँ आपका पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। फिर क्या लिख दिया आपने, कुछ नहीं मेरे बच्चे, कुछ नहीं। आप जरा ध्यान दो मेरे साथ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया आपका अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, आपका अमाउंट रिसीव्ड। क्या लिखा हमने, मैं ठीक से लिख दूं, गंदा सा दिख रहा है। ये आपका हो गया अमाउंट रिसीव्ड कॉलम, जो हमने पैसा रिसीव किया है आपका पेटी कैश के रूप में, उसकी कॉलम ये हो जाएगा। और फिर ये हमारा हो गया डेट कॉलम, डेट कॉलम ये हमारा हो जाएगा जी आपका, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स आपका, ये पर्टिकुलर्स हो गया। इस कॉलम का नाम बाद में, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं अमाउंट कॉलम, ये हमारा अमाउंट कॉलम आपका हो गया। अब मेरी बात सुनो, आपको लगेगा कि पता नहीं सर इस बार क्या बना दिए, मेरे बच्चे कुछ भी नहीं है। पता है क्या है, मैं अब कुछ इसमें ऐड कर रहा हूँ, आप मत लिखना। एक्चुअली देखो जरा, आपका जो लेजर अकाउंट बनता था ना, वो ऐसा बनता था। अगर मैं यहाँ पेटी कैश ना कैश बुक कहता तो ये हमारा डेट कॉलम होता, ये हमारा होता पर्टिकुलर्स यानी कि रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट, ये हमारा अमाउंट कॉलम, डेट, पेमेंट और आपका अमाउंट, ये कॉलम बाद में बता दूंगा क्या आपका है, ठीक है ना, ऐसा होता है। लेकिन मेरे बच्चे क्योंकि यहाँ पे रिसिप्ट साइड में सिर्फ एक ही एंट्री होगी, बात ध्यान से सुनना। जब हमने कैश बुक सीखा था तो कैश बुक में आपका ये हो गया डेबिट साइड, इसको हमने क्या बोला था जी, ये हमारा डेबिट साइड हो गया और ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया, है ना। तो कैश बुक में क्या किया था, यहाँ पे रिसीट्स पैसे आने और यहाँ पेमेंट पैसे जाने की बात की थी, तब जब कई बार पैसे आए थे, कई बार पैसे गए थे। इस बार तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पैसा सिर्फ एक बार ही आएगा पूरे महीने में, जब हमारे पास ये 20,000 का अमाउंट आया। तो पता है हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यार 20,000 का अमाउंट पहले आप यहाँ पर लिख दो, कौन से कॉलम में, अमाउंट रिसीव्ड। और फिर आप एक नाम के लिए क्यों फालतू में यहाँ पे लिखोगे, इसको हटा दो। समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये साइड ही हटा दो। और एक काम करना, जो यहाँ पे लिखने वाले थे ना, आप टू लिखते हैं ना बच्चे, टू कैश, वो यहाँ लिखने के बजाय आप क्या करो, 1 तारीख को 1 जनवरी को आप यहीं पे कह दो टू कैश अकाउंट,
टू कैश अकाउंट। और कितना पैसा रिसीव किया जी, आपका अमाउंट कितना 20,000। उस अमाउंट को यहां पे मत रिकॉर्ड करना, उस अमाउंट को यहां पे मत रिकॉर्ड करना। मेरे बच्चे दोबारा सुनिए, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं समय लूंगा, मैं आपको बहुत समय लूंगा, आप चिंता नहीं करना। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं प्रॉपर कैश बुक बनाता तो हम लोग क्या करते हैं, यहां लिखते डेट कॉलम, ये हमारा हो गया रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट, और ये अमाउंट। तो हम क्या बोलते हैं जी, 1 तारीख को टू कैश, पेटी कैश में क्या बोला, पेटी कैश में टू कैश आपका, और 20,000 का अमाउंट हमारे पास आया है ना। तो 1 तारीख को टू कैश आपका ये, और फिर हमने जितने सारे पेमेंट किए हैं वो कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड में जाएगा। यही काम करते हैं ना बच्चे। सर हाँ सर, लेकिन कहा जाता है कि यार आप इतना बड़ा अकाउंट क्यों बनाओगे अगर सिर्फ एक ही एंट्री यहाँ करना है, और इस एक एंट्री के लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्यों जगह बर्बाद करोगे। तो हमने कहा कि आप एक काम करो, टू कैश आएगा ना, तो टू कैश यहाँ लिखने के बजाय यहाँ पर दिखा दो टू कैश, यहाँ पे दिखा दो, और अमाउंट तो डेबिट में ही रहेगा, इसलिए हम अमाउंट में कुछ भी नहीं लिखेंगे आपका। इससे क्या हुआ कि आप देखो ये टू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टू जो है ना बच्चे वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंट्री आप डेबिट में कर रहे हो कि क्रेडिट में कर रहे हो। क्रेडिट में यहाँ पे बाय आता है, डेबिट में यहाँ पे टू आता है, तो नाम यहाँ लिख दिया और फिर हमने क्या किया, इस कॉलम को हटा दिया। इससे क्या हो गया कि अब हमारा इधर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब पेटी कैश जो बनाएंगे हम अमाउंट रिसिप्ट से शुरू करेंगे। इस 20 के लिए लिख दिया हमने टू कैश, आपका अमाउंट यहाँ लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ कुछ नहीं। अब नॉर्मल अकाउंट बनाइए मेरे बच्चे, इतने सारे आपने पेमेंट किए हैं, तो पेमेंट करने से क्या करेंगे, यहाँ पे बाय, क्योंकि वो अब एंट्री इस साइड का आ रहा है, ये नाम इधर वाला था जो हमने यहाँ लिख दिया जगह को बचाने के लिए। रियल लाइफ में भी ऐसे ही पेटी कैश बनता है। तो अब क्या करेंगे, बाय कन्वेंस, बाय कन्वीनियंस। देख रहे हो अब हमने यहाँ पे बाय लगाना शुरू किया, क्योंकि एंट्री इस साइड के क्रेडिट साइड वाली। कितना अमाउंट जी, 2,000 का अमाउंट आपका, 2,000। फिर क्या आपका है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, तो लिखिए यहाँ पे बाय ट्रांसपोर्ट चार्जेस। जो हमने ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चेज किए हैं, हमने ट्रक का और पता नहीं किसका किसका भाड़ा पे किया होगा, ये कितना बता रहा, 5,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे। फिर कहता है स्टेशनरी, तो आप लिख दो यहाँ पे बाय स्टेशनरी। बहुत ध्यान से देखना, हम इस साइड में बाय लिख रहे हैं, इधर वाली एंट्री जो था उसके लिए हमने टू लिखा आपका। तो बाय स्टेशनरी चार्जेज या स्टेशनरी अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं आप। कितना खर्च किया जी हमने, 3,000 का अमाउंट आपका। फिर क्या बता रहा, पोस्टेज एंड स्टैंप, तो बाय आपने लिखा पोस्टेज एंड स्टैंप। आपका पोस्टेज एंड स्टैंप पे कितना खर्च हमारा हुआ है, 1,500 रुपीज़ का अमाउंट, 1,500 रुपये चला गया। फिर आपका सन्ड्री एक्सपेंस, बाय सन्ड्री एक्सपेंस, ये सन्ड्री एक्सपेंस हमने क्या किया, आपका सन्ड्री एक्सपेंस में आपका 4,000 का अमाउंट आपका हो गया, 4,000 बस। अब देखो हमारे 20,000 में से इतने सारे खर्च हो गए, तो एंड में यानी कि 31 जनवरी को अब हमारे पास क्या होगा जी, बाय बैलेंस सीडी हमारे पास। जरा देखो बैलेंसिंग फिगर अभी और पेटी कैश कितना बच गया होगा, तो 20,000 में से सबका मिला के 15,500 खर्च हो गया, तो हमारा बच कितना जाएगा, 4,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका, 4,500 रुपये। और इस तरीके से हमने क्या किया, काम यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इधर भी आपका 20,000, ये भी 20,000 आपका, और ये भी आपका 20,000 यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया, 20,000। बात खत्म हो गई मेरे बच्चे, बात खत्म हो गई। अब ध्यान देना, अगले साल ये सॉरी मान लीजिए जनवरी का बन रहा है, अगले महीने ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 4,500 अगले महीने का। लेकिन मेरे बच्चे जो ओपनिंग बैलेंस आएगा उसका नाम अब यहाँ लिखने को तो कोई कॉलम है नहीं, तो आप करना ये नाम यहाँ लिख देना और कह देना कि 1 फरवरी को ये क्या बोला जाएगा, टू बैलेंस BD, यानी कि ब्रोडाउन आपका। हाँ अमाउंट यहाँ नहीं आएगा क्योंकि अमाउंट डेबिट में ही लिखा जाएगा। हो गई बात यहाँ पे, ये तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, ये तो मेरे बच्चे ऐसे समझ जाएंगे। सिर्फ ये समझना कि ये दो नाम जो आपके हैं जो कि इस साइड लिखे जाते हैं एक्चुअली में, लेकिन जगह को बचाने के लिए रियल लाइफ में भी हम यहाँ के बजाय यहाँ लिख देंगे। अगर कोई बच्चा इसकी एंट्री को करने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स और अमाउंट कॉलम बना देगा तो भी मार्क्स नहीं कटते हैं, वो भी ठीक है।
लेकिन क्योंकि आपको प्रेफरेबल है बच्चे, आपके जो सर होते हैं वो आपके एक फिक्स पैटर्न को, आपके बुक के पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो बुक में यही दिया हुआ है, इसलिए आप ऐसे काम करेंगे। अदरवाइज आप अगर यहाँ पे डेट और पर्टिकुलर्स का अमाउंट लिखोगे और ये एंट्री इस साइड दिखाओगे तो भी वो गलत काम नहीं होगा। बात समझ में आ गई? सर हाँ सर हाँ सर एक बात बताओ ना, ये कॉलम क्या है सर? ये कॉलम आपका, ये कॉलम क्या है? तो बच्चे ये कॉलम है आपका वाउचर नंबर, आपका वाउचर नंबर लिख दो, आपका वाउचर नंबर, VOUCHER, वाउचर नंबर आपका। सर ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ मेरे बच्चे। ये देख रहे हो आप, ये ना आपको पहले कभी मैंने नोट दिखाया था, बट आज ये नोट नहीं है। आज पता है क्या है, ये मेरा आपका एक बुक है, एक वाउचर बुक है बच्चे। वाउचर, सर वाउचर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझाऊंगा, बात रियल लाइफ से जुड़ेगी। मैं कंपनी का, मतलब मान लो कि कंपनी को मैं चलाता हूँ, ठीक है ना। अब होगा क्या बच्चे कि मैं कंपनी का मालिक हूँ, समझो मेरी बात। अब एक वर्कर आया और उसने कहा कि सर हमें आपका मान लो वहाँ जाना है, मुंबई जाना है, और मुंबई जाने के लिए हमें भाड़ा चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है जी, ये लो 500 रुपये मैंने दिया, जाओ मुंबई से तुम आ जाओ काम करके। जब वो मुंबई काम करने जाएगा और जो हमने उसको 500 रुपये दिया, मेरे बच्चे जरा बताओ, मैं कंपनी का मालिक हूँ, क्या मैं ही अकाउंट्स मेंटेन करूँगा क्या? नहीं सर नहीं, आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे। पता मैं क्या करूँगा, जब मैं उसको 500 रुपये दूंगा ना, तो ये जो मेरी बुक है ना बच्चे, बुक मतलब एक रजिस्टर है, एक पेपर है, स्लिप है, मैं इसमें से एक स्लिप फाड़ूंगा और उस पर लिख दूंगा कि भैया 500 रुपये 500 हमने मिस्टर ए को दिया है, और किसी के लिए जी तो आपका कन्वीनियंस चार्ज दिया, कन्वीनियंस मतलब उनको वहाँ पे जाने का चार्ज दिया। और हाँ, ये जो आपका वाउचर है ना बच्चे, इस पे यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है। जब थोड़े बड़े हो जाओगे, किसी कंपनी में काम करने जाओगे, तो आप देखोगे कि वॉचिंग सिस्टम जो होता है उसमें क्या एक नंबर होता है, और मान लो यहाँ पे नंबर क्या है जी, 1 आपका है, नंबर 1 आपका। मैं ये वाउचर क्या करूँगा, उसको दे दूंगा, और वो ये जो आपका वाउचर है, ये जो वाउचर मैंने दिया बच्चे, इसकी 2 कॉपी तैयार होती है। रिपीट कर रहा हूं, इसकी 2 कॉपी तैयार होगी। एक कॉपी वो अपने पास रखेगा और एक ये कॉपी अपने अकाउंट टीम में दे देगा। इसी को देखकर अकाउंट टीम क्या करेगा, यहां पे एंट्री करेगा। तो वो अकाउंट टीम जो है, जरा बताओ, ये जो कन्वेंस वाला जो हमने वाउचर काटा है, जो बिल काटा है, इस पे क्या नंबर लिखा हुआ है, 1। तो यही 1 क्या होगा, आपको यहां पे नोट डाउन कर दिया जाएगा। और अकाउंट्स वाला टीम क्या करेगा, इसको संभाल के अपने पास रख लेगा। क्यों रख लेगा, कल को मैं भूल गया कि यार ये कौन सा कन्वेंस चार्ज है, कहाँ से आपने रिकॉर्ड कर लिया, मैंने तो पेमेंट नहीं किया है। तो अकाउंट्स वाले के पास प्रूफ होगा कि देखो सर, ये आपने वाउचर हमें दिया था कि आपने 500 का उसको पेमेंट किया है, और देखो आपका इस पर साइन भी है। तो मैं इसको देख के हाँ मुझे याद आया जी, बात समझ में आ गई। पर बच्चे मेरे कंपनी के बहुत सारे अगर लेवल है, और मैंने कई ऐसे लोगों को बैठाया हुआ जिनके पास अथॉरिटी है कि कुछ पेमेंट कर सकते हैं, तो हर एक आदमी के पास वाउचर होगा मेरे कंपनी का। वो जब भी कोई पेमेंट करेगा किसी को, तो वाउचर अपना साइन कराएगा। अब हुआ क्या कि मान लो एक मेरा स्टेशनरी मंगाना है, तो मेरा जो कंपनी का परचेज डिपार्टमेंट है उसने क्या किया जी, स्टेशनरी आपका मंगाया और उसको मान लो 3000 का पेमेंट किया। तो फिर बच्चे पेमेंट करते हैं वो क्या करेगा, अपना एक वाउचर निकालेगा, मतलब जो मैंने उसको दिया है जी रखने के लिए, इसमें सारा डिटेल होता है कि किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हो, कब पेमेंट कर रहे हो, डेट क्या है आपका, किस आदमी को पेमेंट, उसका साइन कराना, सब कुछ इसमें होता है। इसमें वाउचर नंबर कितना लिखा हुआ है, 2, क्योंकि इसका नंबर क्या था, 1। मैं ये भी ध्यान देता हूँ कि वाउचर का नंबर मैच ना करे, ये भी 1 ये भी 1, तब तो कन्फ्यूजन होगा। तो 1 मैंने किसी को दिया, तो दूसरे आदमी को मैंने क्या दिया, 2 नंबर दिया है। अब ये 2 पे आपका क्या जी, स्टेशनरी है, मान लो 3000 का खर्च हुआ, तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपका स्टेशनरी वाला है इसके आगे क्या हो जाएगा जी, 2 नंबर लिख दिया जाएगा। मतलब एक प्रूफ रखने के लिए कि जो एंट्रीज हमने यहाँ पे किया हुआ है, वो एंट्रीज के अगेंस्ट कौन सा वाउचर नंबर हमारे पास है। तो मेरे बच्चे आप ध्यान देना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और वाउचर नंबर अगर दिया हुआ है, तब तो आप इसके आगे 1 2 3 4 जो नंबर देगा वो लिख देना। अगर वाउचर नंबर नहीं दिया हुआ तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देना,
है ना, ब्लैंक छोड़ देना। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको वाउचर नंबर नहीं बताया तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना। अगर वाउचर नंबर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो बस उसका नंबर आप यहाँ पे नोट डाउन कर देना, यानी कि इस पेमेंट को लेकर ये वाउचर नंबर है, इसका ये वो बातें आपके पास प्रूफ के रूप में रह जाएंगी और कुछ भी नहीं। दिस इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। बात समझ में आ गई सर? हाँ। और ये आपका क्या बोलते हैं ये आपका क्या बोलते हैं वो सिंपल पेटी कैश बुक है, सिंपल पेटी कैश बुक आपका। चलो मैंने आपको समझा ही दिया तो क्यों ना हम एक क्वेश्चन भी कर लें एग्जाम्पल। सर वो एनालिटिकल क्या होता है वो भी समझा दूंगा, ऐसा ही होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले काम करते हैं, हम इस सिंपल पेटी कैश पे बुक से क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या निकल के आएगा। सिंपल पेटी कैश नाम ही कह रहा है, ये सिंपल है जस्ट लाइक कैश बुक आपका। सीओसी कॉमर्स स्कूल नाम ही काफी है, पढ़ाई कीजिए। कॉमर्स का एक एक बच्चा चाहे वो 11th क्लास का है चाहे 12th क्लास का है, उनके पास नॉलेज को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने सारे दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी। आप चेक करेंगे मेरे साथ मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप, 10th नंबर क्या बता रहा है। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th का, 10th क्वेश्चन का। ये ब्लू कहाँ से आ गया? आओ ना, हमें क्या फर्क पड़ता है ये बंद हो या ना हो, हमें तो दिमाग से काम करना है, मार्कर से काम करना है। आप जरा आइए 10th क्वेश्चन चेक कीजिए क्या बता रहा है आपको बुकलेट का। पढ़िए मेरे साथ 10th क्वेश्चन क्या बता रहा है। पढ़ेंगे आप 10th क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन write up a simple petty cash book for the first week of April। फर्स्ट वीक, 1 अप्रैल के, 1 वीक की बात कर रहा है। पर बच्चे पेटी कैश जो होता है ना, ये हम वीकली बेसिस पे मेंटेन करते हैं या फिर आपका मंथली बेसिस पे होता है या फिर फोर्टनाइटली होता है। सर फोर्टनाइटली का मतलब 15 डेज का। हमने ना मतलब अपने पेटी कैश मैनेजर को जितने दिन का बोला हुआ कि भैया इतने दिन के बाद हमें रिपोर्ट देना कि आपने कितने कितने खर्च किए, उतने समय का बनता है मेरे बच्चे। ये कभी 1 साल का नहीं बनता। हम लोग जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल जो होते हैं उनको आपके जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो आपको 5000 पे कर देती है कि लो जी 5000 रुपये प्रिंसिपल सर आपको जितना खर्च होगा करना, आप महीने के एंड में हमें रिपोर्ट दे देना, बाकी जो पैसा बचा ठीक है और पैसा हम आपको दे देंगे, अगले महीने भी खर्च करना शुरू करना। तो कोई पूछ दे कि पेटी कैश बुक कैसे मेंटेन होता है, ये आपका वीकली भी होता है, ये हाफ ईयरली माफ़ कीजिए आपका मंथली भी हो सकता है, ये फोर्टनाइटली भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। हम तो एग्जाम में जैसा बोलेगा जितने समय का उतने समय का ही बनाएंगे। पढ़िए जरा क्या बता रहा है। कहता है कि 1 अप्रैल को रिसीव्ड 4000 फ्रॉम चीफ कैशियर। वो चीफ कैशियर कौन हो गया? हमारा जो मेन फाइनेंस वाला है, उसने क्या किया जी 4000 आपको दिया फॉर पेटी कैश। फिर कहता है कि 2 तारीख को आपने पोस्टेज स्टैम्प परचेज किया, 4 तारीख को बस फेयर आपने पे किया, 5 तारीख को स्टेशनरी परचेज किया, 6 तारीख को आपने मिल्क एंड शुगर परचेज किया फॉर द ऑफिस एक्सपेंसेज ऑफिस टी। फिर कहता आपका यहाँ पे कहाँ गया 7 को आपने पेड टू विंडो क्लीनर, जो खिड़कियाँ नहीं क्लीन करते हैं आपके ऑफिस के जो प्यून लेवल के लोग होते हैं, उनको इस काम के लिए हमने क्या किया 80 रुपीज़ पे किया है। बोलता कि जरा बताओ आप क्या करोगे यहाँ पे। ठीक है मैं बना देता हूँ यहाँ पे, देखो क्या करेंगे। अच्छा एक बात बता दूँ, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये नाम लिखना है वो नाम लिखना है, आप जैसे चाहो वैसे बना दो। बस फॉर्मेट आप जरा सुन लो यहाँ पे क्या होगा। बनाइए मेरे साथ यहाँ पे पेटी कैश बुक। आपका यहाँ पे पेटी कैश बुक जहाँ पे छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए हम बना रहे हैं मेरे बच्चे। तो हमने क्या किया, हमने ये कॉलम आपका ले लिया अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड इसके पहले का जो कॉलम होता था आपका डेट एंड पर्टिकुलर्स, उसको ना लिख के हम उसको इस साइड ही लेकर आ जाएंगे। फिर आप यहाँ क्या करेंगे जी, एक कॉलम आपका डेट का हो गया, फिर आपका यहाँ पे पर्टिकुलर्स जिसको हम पेमेंट कहते थे अब उसको हम पर्टिकुलर्स कहेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे टू कैश वाला भी एंट्री आ जा रहा है। फिर आपका यहाँ पे एक हो गया आपका वॉचर नंबर। इस क्वेश्चन में आप चेक करो वॉचर नंबर आपको नहीं दिया हुआ तो हम नहीं लिखेंगे। और फिर लास्ट कॉलम आपका यहाँ पे अमाउंट का आपका हो गया, अमाउंट कॉलम, ठीक है ना। जरा बताओ इस क्वेश्चन में हमने पेटी कैश से कितने पेटी कैश के लिए कितने रुपए रिसीव किए 4000। आप यहाँ पे इसमें इस कॉलम में लिख दो पहले 4000 का अमाउंट,
और यहाँ पे जो एंट्री करते वो यहाँ चला गया। तो 1 अप्रैल को आपने यहाँ कह दिया टू कैश अकाउंट, है ना बच्चे। टू एक्चुअली यहाँ पे आता है बट उसको हमने इस साइड लिख दिया। हाँ, अमाउंट के आगे कुछ नहीं, क्योंकि अमाउंट यहाँ पे है, वो डेबिट वाली एंट्री आपकी है। अब उसके बाद आप शुरू करो ना। कहता है कि 2 अप्रैल को आपने यहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प पे खर्च किया है, तो बाय लिखिए क्योंकि एंट्री साइड आ रहा है। पोस्टेज स्टैम्प, आपने पोस्टेज स्टैम्प के ऊपर में आपने कितना खर्च कर दिया, आपका ही कहता है 200, तो 200 रुपये की एंट्री आपकी यहाँ चलेगी। फिर कहता है कि 4 अप्रैल को ये कहता है कि आपने बस फेयर पे किया, तो बाय आप यहाँ लिख दो बस फेयर भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, आप कन्वेंस भी लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इवन आप चाहो तो यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख दो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रही है? तो आप कुछ भी करो, बस फेयर ठीक है। और अगर बड़ा नाम देना चाहते हो, बड़ा नाम, तो आप इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी कह सकते हो, आप इसको यहाँ पे कन्वेंस चार्जेस भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बस फेयर लिखो तो भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि हम तो खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या नाम लिखे आपका। फिर कहता है कि आपने स्टेशनरी 5 तारीख को परचेज किया, 5 तारीख को यहाँ पे बाय स्टेशनरी जिसमें कि पेन पेंसिल सब आ गए मेरे बच्चे। तो स्टेशनरी के नाम पे हमने कितना पेमेंट किया जी, यहाँ पे 1000 का अमाउंट, वो भी रिकॉर्ड कर लो आप यहाँ पे। फिर कहता है कि मिल्क शुगर, जरा खुद सोचो, अगर मैं मिल्क कितना परचेज किया, शुगर कितना परचेज किया, इसकी अकाउंटिंग में करना शुरू कर दूं कि आपका मिल्क शुगर, तो फिर कितने सारे नाम लिखूंगा। तो ये मिल्क शुगर जो आपने परचेज किया, कहता है कि फॉर ऑफिस टी। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं मिल्क लिख दूं, शुगर लिख दूं, कि ऑफिस टी लिख दूं, क्योंकि टी में दोनों यूज होगा, या सबसे बेस्ट लिख दो ऑफिस एक्सपेंसेज। क्या करूं जरा बताओ। सर आप बोलो ना, कुछ भी लिख दो, मिल्क शुगर भी लिख सकते हो, आप ऑफिस टी भी लिख सकते हो, आप ऑफिस एक्सपेंसेज भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि हमारी मर्जी है हम कितना डिटेल दिखाना चाहते हैं। ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑफिस एक्सपेंसेज के नाम पे दिखा दो। ये चाय कॉफ़ी जो एम्प्लॉय पे करते हैं, कितने का पे किया जी, 600 रुपये का, उसको आप ऑफिस एक्सपेंस के नाम पे दिखा दीजिए, ये भी ठीक है। और जो विंडो क्लीनर, अरे विंडो क्लीन किया, फिर दरवाज़ा क्लीन करेगा, फिर फर्श को क्लीन करेगा, फिर छत को क्लीन, किन किन नामों से रिकॉर्ड करूं, तो मेरा टेंशन खत्म करो। मैं एक काम करता हूं, ये जो 7 अप्रैल की एंट्री है, मैं जब टेंशन में आ जाऊंगा तो मैं क्या कर दूंगा, मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस मतलब और भी छोटे छोटे जो खर्चे हैं वो भी आपका ये ले लो। आप कुछ भी आप चाहो, अगर यहाँ पे कि आपने विंडो क्लीनिंग चार्जेस के नाम से रिकॉर्ड करना है, कर दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अरे हम पेटी कैश मैनेजर, हम जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अकाउंट्स कहता है एक वर्ड कि डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर, हम पूरी बात डिस्क्लोज करेंगे, सारी बातें लिखेंगे, लेकिन छोटे छोटे खर्चों को इकट्ठा करके भी दिखा सकते हो। तो हमने कह दिया विंडो क्लीनिंग ये सब कौन लिखेगा, मिसलेनियस खर्च में दिखा दो और काम पूरा हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। वाउचर नंबर का फायदा होता है, क्योंकि अगर मान लो इसका नंबर लिखना नहीं, मान लो इसका नंबर 5 है, तो जब यहाँ पे हमारा सीनियर पूछ दिया ना कि यार ये मिसलेनियस में कौन सी एंट्री है, तो हम क्या करेंगे, 5 नंबर वाला वाउचर निकाल लेंगे जिसमें क्या लिखा हुआ है, विंडो क्लीनिंग चार्जेज आपका। तो इससे क्या होगा जी, उसको पता भी चल जाएगा कि खर्चे कौन से हैं, और अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बड़ा बनने से भी बच जाएगा। ये काम पूरा हो गया। 1 वीक का था ना आपका सर, हाँ। तो जरा बताओ 7 अप्रैल को हमारे पास अब बाई बैलेंस सीडी, कुछ लोग कहते हैं कि यार बाई बैलेंस सीडी तो साल के एंड में लिखते हैं, नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। बाई बैलेंस सीडी जिस दिन अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो उस दिन हम लिखते हैं आपका। तो बताओ 4000 का जो हमारे पास अमाउंट था, जो 4000 हमारे पास आया था, उस 4000 में बताओ आपके कितने रुपए खर्च हो गए, इतने, तो बचा कितना जरा बताइए मुझे। अगर 4000 का जो अमाउंट आया था, इसमें से दो ऊपर के 320 खर्च हो गया, फिर 1000 और खर्च हो गया, और 682 नीचे वाले खर्च हो गए, हमारे पास 2000 अभी भी कैश यहाँ पे बचा हुआ है। 7 अप्रैल को ये आपका क्लोज्ड हो गया 4000। अगला मतलब जो 8 अप्रैल होगा, 8 अप्रैल का जगह यहाँ नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ 8 अप्रैल को। जरा बताओ टू बैलेंस बीडी कितने के साथ शुरुआत होगा,
2000, क्योंकि 4 में 2000 पे कर चुके तो 2000 आपका यहाँ पे बच गया, है ना। और ये हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाई बैलेंस आपका बीडी, और माफ़ कीजिए दिस इज टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये डेबिट का आपका लिखा गया यहाँ पे अमाउंट आप लिख चुके, यहाँ दोबारा नहीं लिखेंगे, हो गई बात। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात आपका है और हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। सर एक दिक्कत हो रहा है कि आप ना कभी भी नाम चेंज कर दो, नहीं बच्चे, मैंने कहा ना कोई भी नाम लिखो, मिल्क, शुगर, चॉकलेट, टॉफ़ी, आपका आइसक्रीम, वो इमली, वो जो भी लिखना लिखो ना, कौन रोक सकता है आपको, कौन रोक सकता है। पेटी कैश है, जितने खर्चे, लेकिन जनरली हम बहुत सारे नाम लिखेंगे तो फिर बहुत गंदा दिखेगा। ये हमारा जो टॉप लेवल का एम्प्लॉई है, मैनेजर है, वही परेशान हो जाएगा कि यार कितने नाम, इमली, पानी, गोलगप्पे, आपने सैंडविच, ये क्या क्या लिखा हुआ है। तो बोलते हैं यार मिसलेनियस खर्च लिख दो, कोई बात नहीं, हम वाउचर से मैच कर लेंगे अगर हमें कोई डाउट हुआ तो, बात खत्म। अच्छा सर, ठीक है सर, फिर ये तो ठीक है सर, लेकिन फिर वो एनालिटिकल कैश बुक क्या होता है सर। एनालिटिकल आपका, मेरे बच्चे मैं आपको बताऊं, एनालिटिकल कैश बुक का मतलब होता है, पेटी कैश बुक का मतलब होता है कि हम वहाँ पे ना, हम उसमें जैसे मान लो हमने बस फेयर पे किया, हमने ऑटो फेयर पे किया, हमने ट्रांसपोर्ट पे खर्चे किए, हमने स्टेशनरी पे खर्च किया, बहुत सारे खर्चे होते हैं। उसमें इमेजिन करना, बस अभी दिखाऊंगा आंसर क्या होगा। एनालिटिकल में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे सारा कुछ एक ही में आ गया ना, हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे बहुत सारे कॉलम को ओपन कर देते हैं, बहुत सारे। आपका पोस्टेज का एक कॉलम बन जाएगा, ट्रैवलिंग पे कितना खर्च हुआ वो कॉलम बन जाएगा, स्टेशनरी का एक कॉलम बन जाएगा आपका, यहाँ पे ऑफिस खर्चों का एक कॉलम बना लेंगे, कुछ बच गया तो मिसलेनियस का एक कॉलम बना लेंगे। और बार बार ये खर्चे होते हैं, तो जब भी हमारा मान लो पोस्टेज पे खर्च हुआ तो इस कॉलम में, ट्रैवलिंग पे तो इस खर्च में कॉलम में, स्टेशनरी तो इस कॉलम में, हम उस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं। एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस भी हो जाता है कि यार किस पे कितना कितना खर्च हुआ है। सर मतलब मैं दिखाता हूँ ये क्वेश्चन के साथ, आप मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 12 इसको मैं मिटाता हूँ एंड क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिखाता हूँ। आप जरा आइए, मैं इसको मिटाता हूँ और आपको क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिखाता हूँ। पढ़ेंगे आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 12 क्या बता रहा है, पढ़िए जरा मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे आप। 12 आपका मिल गया आपको सर। हाँ, कहता है कि प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपका कहता है कि आप यहाँ पे क्या जी, आपको यहाँ पे बनाना है आपका एनालिटिकल कैश बुक आपका। चलो मैं आपको समझाऊं इसका मतलब क्या निकल के आता है। आप जरा देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है। 1 तारीख को आपने 10,000 पेटी कैश रिसीव किया, ठीक है। अब देखो ये और डिटेल में आपको बताना शुरू कर देगा। वो कहता है कि यार बस फेयर हमने इतना पे किया, कार्टेज हमने 250 पे किया, कार्टेज हमने 250 का पेमेंट किया आपका यहाँ पे, बस फेयर कार्टेज हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम से हमने खर्च किया, वेजेज पे किया कैजुअल वर्कर्स को, कभी कभी जो वर्कर्स आते जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रिशियन नहीं आते, कभी सामान टूट गया तो उनको पे किया बच्चे, कभी प्लम्बर को बुला लिया, ऐसे लोगों को बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स आपका। स्टेशनरी पे किया, फिर हमने ऑटो चार्ज पे किया, ऑटो चार्ज पे किया हमने यहाँ पे। फिर हमने क्या किया जी, चेयर्स रिपेयर कराया था उस पर कुछ खर्च कर दिए, बस फिर पे किया, कार्टेज फिर से पे किया हमने यहाँ पे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स आपका हो गया, कन्वीनियंस चार्ज हमने पे किया, फिर कार्टेज पे किया, स्टेशनरी पे किया, फिर हमने कस्टमर के रिफ्रेशमेंट पे वो चाय कॉफ़ी पिलाया, और भी कुछ है नहीं सर। आप देख रहे हो कि खर्चे जो है यहाँ पे, जैसे कि आपका कार्टेज पे कई बार खर्च हुआ है, आपका कन्वेंस पे कई बार खर्च हुआ है, आपका यहाँ पे स्टेशनरी पे कई बार खर्च हुआ है। तो मेरे बच्चे हम ये भी जानना चाहते हैं कि यार स्टेशनरी पे टोटल खर्च कितना हुआ, फटाफट जानना चाहते हैं, हमें बार बार नहीं, बाद में नहीं देखना, अभी अभी देखना चाहते हैं। तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है मैं आपको बता दूं। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे ना मेरे साथ एक काम करेंगे, आप जरा चेक कर लो जो खर्चे हमारे हुए हैं, जो हमारे खर्चे हुए हैं, जल्दी सा बुक देखेंगे। कुछ ना बड़े बड़े हम नाम लेते हैं, बड़े बड़े नाम जो हमारे खर्च हुए। बस फेयर, आप बताओ बस फेयर क्या होता है, कन्वेंस चार्ज होता है,
कन्वेंस करना मतलब आपका एक जगह से दूसरी जगह जो हमारे एम्प्लॉय या कुछ लोग जो हमारे मूव करते हैं बच्चे, उसके लिए हम चार्जेस पे करते हैं। तो एक तो हमें इसमें पहले पहचानना होता है कि एक तो हमारा क्या हो गया, कन्वेंस चार्ज हो गया, कन्वेंस चार्ज आपका हो गया, ठीक है ना। और देखिए खर्च कहता है कि कार्टेज, ये कार्टेज जो होता है बच्चे, कार्टेज हो गया आपका, जरा बताओ ये कार्टेज जो है, ये कार्टेज किसका पे करते हैं, इंसान का या फिर गुड्स का। मेरे बच्चे कार्टेज जो होता है ये भाड़ा जो पे करते हैं गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। तो कन्वेंस तो हो गया लोगों के लिए, एक कॉलम ये बना दिया। कार्टेज कॉलम एक और बना दिया हमने, कार्टेज आपका, जिसमें कि हम क्या करेंगे जी, गुड्स को जब हम लेकर आ रहे हैं जा रहे हैं तो कितना खर्च हो रहा है उसके बारे में जज कर रहे हैं। फिर कहता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, ठीक है, हम पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स का भी एक कर देंगे। जो पोस्टेज होते हैं, जो टेलीग्राम्स जाते हैं, फैक्स जाते हैं, वो खर्चे यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगे। टेलीग्राम्स आपका यहाँ पे खर्चे रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर कहता है कि आपने वेजेज पे किया है कैजुअल वर्कर्स का, तो चलो हम एक काम करते हैं, वेजेज कॉलम भी बना लेते हैं जी। छोटे छोटे जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनको जो वेजेज पे करते हैं, हमारी मर्जी है, हम कितने भी कॉलम बना सकते हैं। फिर कहता है कि आपका स्टेशनरी, चलो हम स्टेशनरी में बहुत सारे खर्चे होते हैं, पेन पेंसिल, ये हमने इसका भी कॉलम बना लिया आपका स्टेशनरी का। इसके बाद कहता है कि ऑटो चार्जेज, अरे ऑटो चार्ज भी यहीं पे चला जाएगा कन्वेंस के अंदर में, ऑटो पे तो आदमी बैठेगा है ना, तो वहाँ चला जाएगा। रिपेयर टू आपका चेयर्स का हमने रिपेयर कराया है। रिपेयरिंग खर्च भी बिजनेस में कई बार होते रहते हैं, तो हमने क्या किया, रिपेयर का भी एक कॉलम बना लिया। हमारी मर्जी है, जितने कॉलम बना लो। बस फिर से बस फेयर कहाँ चला गया, कन्वेंस के अंदर में। कार्टेज तो हम कॉलम बना ही चुके हैं, अगला नाम। पोस्टेज का भी कॉलम बन चुका है, कन्वेंस का भी कॉलम बन चुका है, फिर कार्टेज कॉलम बन चुका है, स्टेशनरी कॉलम बन चुका है। फिर कहता है रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, हमने कस्टमर को रिफ्रेशमेंट कराया उसका, तो या तो आप यहाँ पे एक कॉलम बना लो रिफ्रेशमेंट का, आपकी मर्जी है, या फिर अगर समझना है तो हम क्या करते हैं जी, हम इसको मिसलेनियस एक्सपेंस का भी कॉलम बना लेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं बनाया था वो आपका सिंपल कैश बुक में, कि जो छोटे मोटे खर्चे और बच जाएंगे, वो आपकी मर्जी मेरे बच्चे, जितने कॉलम बनाना है बनाओ, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, एक जैसे कॉलम दो नहीं होने चाहिए, मतलब कार्टेज का, यानी कि कार्टेज यहाँ पे किया तो यहाँ भी एक कॉलम, फिर बाद में कॉलम, ऐसा नहीं होगा। तो जब एनालिटिकल कैश बुक बनाते हैं आप, पहले कॉलम्स को आप डिसाइड कर लो कौन कौन से कॉलम्स आपने ओपन करने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप जितने चाहे कॉलम स्टार्ट करना बनाना उतने बना सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो मेरे बच्चे आप जितने चाहे वो, हमने तो इतने सारे कॉलम बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें का नाम चाहे तो मैं रिफ्रेशमेंट दे दूँ, चाहे मिसलेनियस मान लूँ, हमारी मर्जी। तो हमने यहाँ पे 7 कॉलम बनाया है। अब इन 7 कॉलम के साथ हमने क्या करना है जी, हमें स्टार्ट करना अपना वर्किंग। यहाँ पे देखो हमारा अकाउंट्स कैसे बनेगा। मैं एक काम करूँगा, एक तो पहले पहले देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद आप करना। तो एक तो हमारा हो गया ये पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ से, ये हमारा उसी तरीके से आपका ये हो गया मेरे बच्चे, वो रिसिप्ट वाला, मतलब सिर्फ रिसिप्ट कह दो या अमाउंट रिसीव कह दो, आपकी मर्जी। वो पर्टिकुलर्स और डेट वाला कॉलम यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि इस साइड तो एंट्री एक ही आपका होना है, ठीक है ना। फिर अब आ गया दूसरे साइड में, जैसे हम पहले किए थे, ये हो गया हमारा डेट कॉलम, ये हमारा डेट कॉलम हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो हमने पीछे पर्टिकुलर्स लिखा था, वही काम यहाँ पर्टिकुलर्स कह दो या कह दो आप पेमेंट, आपकी मर्जी है, जैसे आप करते हैं उसी तरीके से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा होगा कि पर्टिकुलर्स लिखना ताकि कन्फ्यूजन ना हो, जैसे हमने पहले लिखा था उसी तरीके से यहाँ पे पर्टिकुलर्स। मैं चाहूँ तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव भी लिख सकते हैं, मीनिंग सेम आपका है। फिर एक काम करना, एक कॉलम आप यहाँ बना लेंगे, ये क्या बाद में, और कितने फिर बने जी, 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 कॉलम यहाँ पे रेडी करूँगा। 7 कॉलम, एक कॉलम छोड़ के फिर एक, फिर यहाँ पे हमारा 2, यहाँ पे हमारा 3, यहाँ पे हमारा 4, ये हमारा हो गया 5, बाद में मिटा दूंगा उसको, 6, और फिर आपका यहाँ पे 7 कॉलम। अब लिखो जरा यहाँ पे, एक काम करना, इसको छोड़ दो, यहाँ से शुरू करो। एक हो गया कन्वेंस, कोई सीक्वेंस नहीं है, जैसे चाहे वैसे लिख दो कन्वेंस। दूसरा कॉलम क्या बना लिया हमने, कार्टेज का। तीसरा पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स,
पहले देख लो, उसके बाद वीडियो पॉज करके इसको बनाना, फिर आगे शुरू करना। एक हमने कॉलम बना लिया वेजेज का, एक हमने कॉलम बना लिया स्टेशनरी का, फिर हमने रिपेयर एक्सपेंसेस का एक अलग कॉलम और बना लिया। आप इसको लास्ट में रिफ्रेशमेंट या कह दो मिसलेनियस एक्सपेंस, कुछ भी कह सकते हो। मैंने मिसलेनियस कॉलम एक दिखाना है कि और छोटे छोटे खर्चे हम सब इसमें डाल देंगे, कौन बहुत सारे कॉलम बनाएगा, या फिर रिफ्रेशमेंट कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा के यहाँ पे सही कर लेता हूँ। ये हमारा एनालिटिकल, देखो जरा इसको फ़ायदा क्या होता है एनालिटिकल का, वो आपको समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने रेडी किया आपको, ठीक है ना। अब ये जो कॉलम हमारा है ना, ये हो जाएगा टोटल अमाउंट का। जो हमारा अमाउंट कॉलम था ना, वो हो गया यहाँ पे टोटल अमाउंट। अब मेरी बात सुनिए, अरे हाँ लो, मैं तो गलती कर गया, थोड़ा सा यहाँ पे जगह और बनाऊंगा। ये हमारा डेट कॉलम यहाँ पे, ये हमारा डेट कॉलम हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, थोड़ा सा इधर कर दूँ मैं पर्टिकुलर्स, और एक कॉलम और बना देता हूँ। ये कॉलम किसी का है जी, वाउचर नंबर का, वाउचर नंबर जैसे था ना पहले हमारा, उसी तरीके से। अब ध्यान से देखो आप, जो हमारा सिंपल कैश बुक, पेटी कैश बुक था, और जो एनालिटिकल है मेरे बच्चे, आप ध्यान दो, सिंपल पेटी कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ इतने कॉलम होते थे। आप चेक कर लो पीछे वाला, हमारा रिसिप्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अमाउंट कॉलम, इतने कॉलम होते थे। हम लोगों ने क्या किया, अब जो यहाँ पे जो अमाउंट में आएगा, वो अमाउंट का हमने बाइफ्रिकेशन भी कर दिया साथ साथ में। इसके नाम पे कितना खर्च हो रहा है, इसके नाम पे कितना खर्च हो रहा है, इसके नाम पे, इसके नाम पे, इसके। इससे क्या होगा कि हमें ये भी पता चलेगा, एक तो रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं, और साथ साथ कन्वीनियंस पे टोटल खर्च कितना हुआ है, कार्टेज भी कितना हुआ है, ये भी रिकॉर्ड साथ साथ में मेंटेन होगा। यानी कि आप यहाँ पे एनालिसिस करते रहेंगे, एनालिटिकल करते रहेंगे कि आपका खर्च आखिर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किस चीज़ पे, वो भी रिकॉर्ड रहेगा आपके पास। ये फ़ायदा होता है। अब ये कैसे खर्च रिकॉर्ड होगा, तो आइए जरा मैं आपको बताऊं। यहाँ पे चेक करेंगे मेरे साथ, यहाँ पे जैसे कि आपका जरा देखो यहाँ पे, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के बताओ। हमने 1 जनवरी को पैसे कितने रिसीव किए हैं, तो 10,000, यहाँ पे 10,000 चला गया। और ये क्योंकि यहाँ पे आ गया जी, वैसे जैसे पहले करते थे, 1 जनवरी एंड विल राइट टू कैश अकाउंट, इतना कैश हमारे पास आया होगा, टू कैश अकाउंट। वाउचर नंबर नहीं बता रहा, छोड़ दो, होता तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अमाउंट हमारे पास कितना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अमाउंट यहाँ का आपका है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे आप। कहता है कि 2 तारीख को जनवरी 2, 2 जनवरी को आपने क्या किया, बस फेयर पे किया। तो बस फेयर किसके नाम से रिकॉर्ड होगा, कन्वेंस के नाम से। आप कह देना बाय कन्वेंस, मतलब कितने नाम लिखेंगे, कन्वेंस आपका हो गया। अगर कोई बच्चा बस फेयर का कॉलम बना दे और यहाँ लिखता बाय बस फेयर, तो भी ठीक है, तो भी मार्क्स नहीं कटेगा, वो भी ठीक है। बट जनरली हम क्या करते हैं जी, एम्प्लॉय को जितना पे करते हैं कन्वेंस आने जाने का, उसको हम एक साथ दिखाते हैं, बाय कन्वेंस आपका। ये आपका कितना हो गया जी, 50 रुपीज़ का। तो एक काम करो, एक तो 50 रुपीज़ यहाँ लिखना जो हमारा ये है, और साथ ही साथ ये खर्च यहाँ पे दिखा दो डिटेल कि भैया ये इसके नाम का खर्च है, ताकि इसका भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करें। आगे बढ़ना। कहता कि कार्टेज पे किया 2 जनवरी को, 2 जनवरी को आपने फिर से बोला बाय कार्टेज, बाय कार्टेज। और कितना कार्टेज पे किया हम लोगों ने, 250। तो एक तो अमाउंट में 250 चला जाएगा, और ये 250 इसका डिटेल दिखाओ कि भैया कार्टेज पे हमने 250 पे किया है। समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पे बात समझ रहे हो सर? हाँ जी। फिर जनवरी 3 जनवरी को कहते हैं कि आपने पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, तो बाय आपने बोला पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स। जरा बताइए, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स पे हमने कितना पे किया है, 500। तो 500 की एंट्री यहाँ चले गई, और इसका डिटेल हमने दिखाया भैया, इस पे 500 रुपीज़ का हमारा खर्च हुआ। याद रखना, ये सिर्फ डिटेल दिखाया जा रहा है, अकाउंट्स तो बस यहाँ तक मेंटेन कर रहे हैं, ये डिटेल जा रहा है उसका आपका, ठीक है। फिर कहता आपने 3 जनवरी को ही, जनवरी 3 को आपने वेजेज पे किया है, बाय वेजेज आपका, बाय वेजेज कितना पे किया हमने जी, कहता है कि 600 रुपीज़ का अमाउंट, तो 600 रुपये की एंट्री यहाँ दिखाओ। और ये वेजेज का कॉलम बनाया ना सर, हाँ, तो आप यहाँ पे 600। आप चाहो ना तो वेजेज कॉलम हटा दो, आप कह दो ये भी मिसलेनियस है, तो फिर क्या करेंगे, ये हम इसमें दिखा देंगे, आपकी मर्जी है,
आपको जितने कॉलम बनाना बनाओ, जितना ज़्यादा होगा उतना आप डिटेल दिखा रहे हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो जनवरी 4 जनवरी को आपने यहाँ पे क्या क्या स्टेशनरी पे किया, तो बाय स्टेशनरी, बाय आपका स्टेशनरी, जरा चेक करो आपने जो स्टेशनरी पे किया है वो आपका यहाँ पे कितना पे किया जी हमने, आपका स्टेशनरी कितना पे किया हमने, ये कहता है कि 400 रुपीज़ का अमाउंट आपका, तो आपने 400, और चेक करो स्टेशनरी कॉलम का है यहाँ पे, हमने कह दिया 400 रुपीज़ का अमाउंट आपका यहाँ पे, ठीक है ना। फिर 4 जनवरी को आपने क्या किया, ऑटो फेयर पे किया है, ऑटो चार्जेस, तो आप ना चाहो तो यहाँ लिख दो बाय ऑटो चार्जेस या लिख दो बाय कन्वीनियंस, आपकी मर्जी, तो हम कन्वीनियंस लिख देते हैं यहाँ पे, VEYANC, कन्वीनियंस आपका कितना पे किया हमने जी, 200 रुपये, और आप यहाँ पे क्या करो कन्वीनियंस कॉलम में 200 रुपये, आप चाहो तो यहाँ पे बाय ऑटो चार्ज भी लिख सकते थे कि ऑटो खर्च है, और कन्वीनियंस कॉलम में कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 तारीख को आपने रिपेयरिंग कराया, 5 जनवरी को आपने रिपेयरिंग कराया है, रिपेयर कॉलम बनाया आपने ना सर, हाँ सर, तो बाय रिपेयर, बाय रिपेयर, और कितना जी, कितना रिपेयर पे खर्च किया हम लोगों ने, सर रिपेयर पे जो खर्च हुआ है ये कहता है 1500 रुपीज़ का अमाउंट, 1500 रुपये, और आप इसको रिपेयर कॉलम में यहाँ दिखा दीजिए, 1500 रुपीज़ आपका यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है ना। फिर कहता है रिपेयर के बाद आपने बस फेयर पे किया है, तो मेरे बच्चे फिर से हमने कन्वेंस पे किया, 5 जनवरी को ही कह रहा है, 5 जनवरी को बस फेयर, यानी कि बाय आपने पे किया कन्वेंस, जरा बताओ कन्वेंस कितना पे किया हम लोगों ने यहाँ पे, बस फेयर 100 रुपीज़ आपका, तो 100 हो गया, और कन्वेंस कॉलम कहाँ है यहाँ पे, इसमें 100 दिखा दो, पता है इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, टोटल कन्वेंस कितना पे कर रहे हैं वो भी अलग से रिकॉर्ड होना शुरू हो जा रहा है, ये इसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है। फिर 5 तारीख को आपने कार्टेज पे किया है, तो 5 जनवरी को आपने कहा बाय कार्टेज, जरा बताओ अब इस बार 5 जनवरी को हमने कार्टेज कितना पे किया, ये कहता है 400, तो एक तो अमाउंट कॉलम में, और जो कार्टेज का कॉलम आपने अलग से बनाया है उसमें क्या करो आप रिकॉर्ड कर दो 400 रुपीज़ का अमाउंट आपका, तो बताइए आपका कार्टेज कहाँ है, यहाँ पे 400, ये भी हो गया। फिर कहता है पोस्टेज आपका 6 जनवरी को, फिर बच्चे बाय पोस्टेज, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, शॉर्ट में पोस्टेज लिख दिया हमने, कितना खर्च किया 700, तो आपने 700 रुपीज़ आपने यहाँ लिखा, एंड पोस्टेज कॉलम जो आपका है उसमें आप यहाँ पे क्या कीजिए 700 की आप एंट्री को दिखाइए, 700 रुपये आपका, ये भी आपका हो गया। 6 को आपका बाय पोस्टेज, फिर 6 को कहता है कन्वेंस चार्ज, फिर आपने लिखा 6 जनवरी को आपने बोला बाय कन्वेंस, बाय कन्वेंस, जरा बताओ 6 तारीख को कन्वेंस चार्ज फिर से कितना पे किया 300 रुपीज़ आपका, तो एक तो अमाउंट यहाँ पे और कन्वेंस कॉलम में आपने 300 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दिया। फिर 6 तारीख को कार्टेज, बहुत बोरिंग होता है ये करना, है ना, एक ही चीज़ बार बार रिकॉर्ड करना, बट इसीलिए बोलता हूँ कि आप कभी अकाउंटेंट मत बनना, अकाउंटेंट बनोगे तो फिर यही काम करते रह जाओगे, आपको बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको बनना है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA, आपको बनना है कंपनी सेक्रेटरी, आपको MBA करना है, उससे फ़ायदा मिलता है बच्चे, वहाँ से हम फाइनेंस मैनेजर बनते हैं। तो कार्टेज पे 300 रुपये ये हो गया, और कार्टेज वाले कॉलम में 300 रुपीज़ का अमाउंट रिकॉर्ड कर देना। फिर आपका 6 को स्टेशनरी, 6 जनवरी को आपने फिर से पे किया बाय स्टेशनरी, हैंडराइटिंग मेरी गंदी होती जा रही बट कोई बात नहीं, 200 रुपये आपने यहाँ रिकॉर्ड करना है जी पेमेंट में, और स्टेशनरी कॉलम जो आपका है, स्टेशनरी कॉलम ये है आपका, इसमें 200 रुपये की एंट्री आपने डाल दिया। फिर आगे बढ़ो, आपका कहता है लास्ट में रिफ्रेशमेंट, 6 जनवरी को आपने रिफ्रेशमेंट किया, तो यहाँ रिफ्रेशमेंट भी लिख सकते हो और बाय मिसलेनियस एक्सपेंस भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है कितना किया 500 रुपीज़ का अमाउंट आपका, और अगर आपने मिसलेनियस कॉलम बनाया तो मिसलेनियस में 500 रुपये की एंट्री कर दो, अगर आपको रिफ्रेशमेंट कॉलम होता तो रिफ्रेशमेंट में हो जाता, कोई बात नहीं, मीनिंग सेम, काम पूरा आपका हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर हमने खर्चे रिकॉर्ड कर लिए। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, पहले काम करो, हम ये कैश बुक को क्लोज करते हैं,
ये देखिए आप यहाँ पे कैश बुक आपका, मुझे बताओ टोटल कैश आपके पास यहाँ पे कितना आया था, 10,000। ठीक है, आप बताओ 10,000 के कैश में से 10,000 का जो कैश था आपका, उस 10,000 में से कितना पेमेंट हो गया, जरा बताओ कितना पेमेंट हो गया और हमारे पास कितना बच गया यहाँ पे अमाउंट आपका। कहाँ चला गया आपका, आप ज़रा चेक करो यहाँ पे। हमारा आपका 10,000 में से कितना जी, 300, 800, 14, 18, 2,000, 35, 36, 4,000, 47, 5,000, 5,005, 6,000 ख़त्म हो चुका है। तो 6,000 ख़त्म होने के बाद 6 जनवरी को ये वीकली बन रहा है ना सर, हाँ, यानी कि आपका 6 जनवरी को आपका यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी बताओ कितना बच गया, 4,000 का अमाउंट आपका, 4,000 का अमाउंट आपका। ठीक है ना, ये हमारा बाय बैलेंस सीडी हो गया 4,000 का अमाउंट, यानी कि ख़त्म हो गया ये काम। अब आप क्या करना, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। यहाँ देखो कि 7 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस यहाँ कितना हो जाएगा, ओ सॉरी ये 4,000 था ना, तो कैश कितना बच गया, अगर 4,000 खर्च हो गया मेरे बच्चे, तो कैश बच गया यहाँ पे आपका 6,000 का अमाउंट, है ना। 10 में से 4 खत्म हुआ तो 6 बच गया, तो 7 को यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया, 6,000। और हम यहाँ जो टू बैलेंस बीडी लिखते हैं वो यहाँ लिख देंगे हम लोग, टू बैलेंस बीडी आपका यहाँ पे कितना जी, अमाउंट कुछ नहीं होगा क्योंकि अमाउंट यहाँ चला गया, ये 7,000। अब इसके बाद आप आइए, अब हम देखते हैं एनालिटिकल एनालिसिस करते बच्चे, कहाँ कितने खर्च हुए आपका। तो आप देखो यहाँ पे हमारा कन्वीनियंस फी टोटल खर्च कितना हो गया, 650। यही फ़ायदा मिलता है कि हर एक का अलग अलग डिटेल भी हमारे पास है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता। यहाँ पे कार्टेज पे 7 to 950 का खर्च हो गया, आपका पोस्टेज पे टोटल 1200 का खर्च हो गया, 1200 आपका। फिर आपका यहाँ पे वेजेज पे टोटल कैजुअल वर्कर्स को हमने 600 रुपये पे किए हैं। यहाँ पे स्टेशनरी पे हमारे 600 रुपीज़ खर्च हो गए हैं। हमारा यहाँ पे रिपेयर पे 1500 खर्च हो गया है, और हमारा यहाँ पे जो मिसलेनियस है वो भी 500 रुपये खर्च हो गया है ना। ये डिटेल हमने दिखा दिया। तो ये एक्चुअली सिर्फ डिटेल दिखाना होता है कि हमने कहाँ कितने खर्चे किए और कुछ भी, यानी मेरे बच्चे ये काम आपका हो गया। प्लीज़ आप इसकी कॉपी कर लें। सर हो गया सर, आगे बताओ ना मेरे बच्चे। आप जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ना। मैंने एक लाइन अभी आपको समझाया नहीं था, अब मैं बताऊं जरा। इस 12 क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पढ़ना क्या लिखा था, स्टार्टिंग में पढ़ना, प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रेस सिस्टम। कीजिए अंडरलाइन आपका इम्प्रेस सिस्टम को, IMPREST, इम्प्रेस सिस्टम, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। सर इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं मेरे बच्चे। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है, मान लो उनको हमने क्या किया, 1 जनवरी को 10,000 दे दिया। बात ध्यान से सुनना, हमने 1 तारीख को उनको 10,000 रुपये दे दिए और कहा कि आपके जितने भी छोटे छोटे खर्चे होंगे आप इसमें से करना। पता उन्होंने क्या किया, जनवरी के महीने में उन्होंने इसमें से मान लो 7,000 खर्च कर दिया। तो बताओ जरा एंड में कितना बच गया, 3,000। कितना बच गया, 3,000। एंड में कितना बच गया, 3,000। मेरे बच्चे इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि हर एक महीने में उनका टारगेट बिल्कुल फिक्स्ड है कि आपको 10,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करना। इसका मतलब कि अब जो 3,000 बच गया ना, तो मैं क्या करूँगा, अगली बार इनको 7,000 और मैं दे दूँगा, ताकि फिर से फरवरी में इनका बैलेंस कितने से शुरू हो जाए, आपका 10,000 के साथ। नहीं समझ भाई बात, अरे सिंपल बात है। आपके पापा ने आपको 5,000 रुपये दे दिए, मान लो इतना नहीं देते बट मान लो दे दिए कि लो बेटा आपको क्या करना है कि 1 महीने का जो आपका पॉकेट खर्च है वो इस 5,000 रुपये में से क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। 5,000 रुपये से पेमेंट अपना खर्च करना है। आपने उस 5 में क्या किया जी, मतलब ये उन्होंने बोला कि आप रिकॉर्ड मेंटेन करना, क्योंकि 5,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करना आप। तो आपने फिल्म देखा, आपने सपोज कि कुछ गोलगप्पे खा लिए, कुछ समोसा खा लिए, जलेबी खा लिए, बहुत सारी चीज़ें खा कर आपने 5 में से 4,000 रुपये खर्च कर दिया। बताओ पॉकेट में कितना बच गया है, 1,000 रुपये। हर एक महीने के लिए पापा कितना देते हैं, 5,000 रुपये। तो अगली बार आपको फिर से एक पहले से था ना 4 और दे दिया जाएगा।
ताकि फिर से कितना बन जाए 5। मतलब आपके पॉकेट में एक्सपेंस को करने के लिए 5,000 से ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो अब 1 बच गया था, फिर पापा ने 4 दे दिए, 5 हो गए, फिर 5 आप खर्च करना शुरू करेंगे। मान लो अगले महीने में आपने 3,000 खर्च कर दिया, कितना बच गया? 2,000 रुपये। तो पापा और कितना देंगे कि फिर से 5 हो जाए? 3। अरे समझ लो, एक इम्प्रेस सिस्टम के अंदर में क्या होता है कि हम एक अमाउंट आपको दे देते हैं कि भैया आपको इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना। अगर 10,000 में से आपने क्या किया, 4,000 खर्च कर दिया और 6,000 अभी और बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 7 तारीख को और हम आपको 4,000 रुपये दे देंगे, ताकि ये टू कैश है ना, जब पैसा देते तो हम क्या लिखते हैं, आपका टू कैश लिखते हैं ना, टू कैश, ताकि आपका फिर से बैलेंस यहाँ पे कितना हो जाए, 10,000। और इसी के साथ फिर अगले साल का, मतलब अगले महीने का आप खर्च को क्या करें, मेंटेन करें। आप इसे क्लोज नहीं करना, क्लोज नहीं, क्योंकि अगले बार तो अब फिर कहानी बढ़ेगी और क्या क्या खर्चे करेंगे, बस ये काम करना है। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, इम्प्रेस सिस्टम में क्या होगा, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस बना, वो जो क्लोजिंग था वो ओपनिंग बन गया। हमें इम्प्रेस सिस्टम में इंश्योर करना होता है कि जो आपका टोटल अमाउंट है इससे ज़्यादा ना हो। तो क्योंकि हमारे पेटी कैश मैनेजर के पास 6,000 रुपये है, हम 4 अगर और टू कैश उसको दे देते अगले महीना, तो फिर से अमाउंट ये 10,000 होगा। उस 10 में से फिर से वो खर्च करना शुरू करेगा, जितना खर्च हो गया ठीक, जो बच गया फिर वो दे दिया जाएगा। मतलब इम्प्रेस सिस्टम में जो कैश आपको दिया गया उससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। टू द मैक्सिमम यही बातें होंगी, खत्म हो गया। हाँ, एक बात बता दूं, अभी आप छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये बड़े बच्चों में खासकर एग्जाम में पूछता है, तो आप याद रखना, ये जो इम्प्रेस सिस्टम है ना, कहीं नोट कर लो आप, ये जो इम्प्रेस सिस्टम है मेरे बच्चे, इम्प्रेस सिस्टम को हम फ्लोट, FLOAT, फ्लोट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। फ्लोट सिस्टम का मतलब होता है कि जितना पैसा दिया वही फ्लोट करेगा आपके पास, उससे ज़्यादा नहीं। हमने 10,000 आपको दिया है, तो 10 में से जितने खर्च कर लिया ठीक है, जो बच गया उसमें हम और उतना पैसा दे देंगे जितना आपने खर्च किया, ताकि फिर से ओपनिंग बैलेंस बन जाए उतना, और आगे खर्च को मेंटेन करो। इम्प्रेस सिस्टम को हम फ्लोट, FLOAT, फ्लोट सिस्टम भी कहते हैं। ये बात भी मैंने थ्योरी में आपको बताया है। जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, CA में CS करते हैं, तो वहाँ पे बोलता है, बताओ जी फ्लोट सिस्टम क्या होता है। मेरे बच्चे, इम्प्रेस सिस्टम का ही दूसरा नाम आपका है। देखो, अब मुझे यहाँ पे कुछ बचा नहीं जो आपको बताया जाए। कोई पूछ दे कि यार पेटी कैश का बनाने का क्या फ़ायदा है, तो एक तो टाइम सेविंग होता है जी, वो टॉप लेवल पे जो आदमी बैठा हुआ उसका। फिर आपका कंट्रोलिंग सिस्टम सही आप मेंटेन कर पाएंगे, बिजनेस में कितने कितने खर्च कहाँ कहाँ हो रहे हैं। फ्रॉड को रोक पाएंगे, क्योंकि अगर आपने पेटी कैश मैनेजर को पैसा दे दिया और वो अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा, तब तो वो कुछ भी कर सकता है, घर लेके चला जाएगा, कहेगा कि मैंने तो खर्च कर दिया। तो अकाउंट्स मेंटेन करना है। तो ये कुछ बातें आपका यहाँ पे टाइम सेविंग हो गया, आपका कंट्रोल प्रॉपर तरीके से मेंटेन होगा, लेबर कॉस्ट बचता है आपका, क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड्स एक ही आदमी मेंटेन कर लेता है, और फिर आपको फ्रॉड रोक सकते हैं। बहुत सारी बातें जो मैंने थ्योरी के रूप में आपको दिया हुआ है, मैंने समझाया भी है, आप इसको पढ़ जाएंगे। चलिए, मैं आपको एक काम करता हूँ कि जो इम्प्रेस सिस्टम है उस पर नोट लिखा के काम ख़त्म कर दूँ। आप एक काम करो, लिख दो यहाँ पे नोट, जहाँ पे आपका ये ख़त्म हुआ उसके बाद इम्प्रेस सिस्टम, EMPREST, इम्प्रेस सिस्टम, इस पर एक नोट लिख लो और फिर आप काम को ख़त्म करें। आप यहाँ पे लिखिए, मेरा यहाँ पे लिखेंगे, अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर में, इम्प्रेस सिस्टम में, द पेटी कैशियर या पेटी कैश मैनेजर, कुछ भी कह सकते हैं, चलो मैं अच्छा ही वर्ड देता हूँ, पेटी कैश मैनेजर, इसको कैशियर भी कहते हैं, पेटी कैशियर, इज गिवन, लिखिए मेरे साथ, इज गिवन अ सर्टेन अमाउंट, अ सर्टेन या फिक्स्ड अमाउंट, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पीरियड के लिए, एक फिक्स पीरियड के लिए आप क्या करते हो, एक सर्टेन अमाउंट आप उनको देते हो, सर्टेन अमाउंट आपका, टू मीट वेरियस पेटी एक्सपेंसेज, टू मीट पेटी एक्सपेंसेज फॉर द पीरियड आपका, फुल स्टॉप,
एट द एंड ऑफ पीरियड लिखना, यहाँ पे जो बातें समझा रहा था, एट द एंड ऑफ पीरियड, जब आपका एंड हो जाएगा उस समय, तो कहता है कि द अमाउंट एक्चुअली स्पेंट, द अमाउंट एक्चुअली स्पेंट, जितना आप खर्च उसमें से कर चुके हैं, एक्चुअली स्पेंट, जितना आप उसमें से खर्च कर चुके हैं, बाय द पेटी कैशियर, बाय द पेटी कैश मैनेजर कर दो, बाय द पेटी कैश मैनेजर, जितना पेटी कैश मैनेजर खर्च कर चुका है मैनेजर, इज रीइम्बर्स्ड, रीइम्बर्स का मतलब होता है, फिर से दे देना, रीइम्बर्स्ड, इज रीइम्बर्स्ड टू हिम बाय द चीफ कैशियर, चीफ आपका कैशियर कह दो, फाइनेंस मैनेजर कह दो आपका यहाँ पे, है ना। तो देखो चीफ कैशियर क्या करेगा, आप ध्यान दीजिए, हमने टोटल खर्च कितना किया था, ये 4000, इसलिए हमने क्या किया, 4000 और दे दिया ताकि फिर से आपके पास 10,000 हो जाए और अगला खर्च मेंटेन करें। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, हम इसको फ्लोट, FLOAT, फ्लोट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके सर को नहीं पता होगा तो आप कह देना कि हमारे बड़े वाले सर ने बताया है कि यहाँ पे फ्लोट सिस्टम भी होता है। मेरे बच्चे, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, CA CMA CS आप जब करेंगे तो मैं वहाँ दिखाऊंगा, इसको फ्लोट सिस्टम भी कहते हैं। लिख दो, अच्छा है, क्या जाता है इसके अंदर में। चलिए, हमने ये बातें आपको समझा दी। मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो पेटी जो कैश बुक हमने किया, मेरे बच्चे, इस कैश बुक में 2-3 नाम अच्छे अच्छे आए। एक तो चेक इन हैंड की बात समझ में आई, एक कॉन्ट्रा एंट्री हमें समझ में आया, कॉन्ट्रा एंट्री। एक हमने देखा जी इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, पेटी कैश बुक क्या होता है, और तो हमें कुछ नज़र इसमें आया नहीं कि बहुत अच्छी बातें मैंने बताई आपको। हाँ, वाउचर हम समझना थोड़ा कोशिश किए, वाउचर क्या होते हैं। बहुत सारे बिल होते हैं, जैसे कैश मेमो होता है, इनवॉइस बिल होता है, उसी तरीके से वाउचर आपका होता है। अब आप किसी भी बुक से, मेरी बुक से भी, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कैश बुक के ऊपर में, मुझे पूरा विश्वास है। आज की क्लास हम यही रोकते हैं मेरे बच्चे। अगली क्लास में पे आपका सब्सिडरी बुक के अंदर का जो सेकेंड पार्ट, जो बाकी बुक्स होते हैं, सेल्स बुक, परचेज बुक, आपका सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, और भी जितना, उनके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। और सब्सिडरी बुक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या लॉजिक बना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आज की क्लास बस यहीं पे हम रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलने के लिए बच्चे हम तैयार होते हैं। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू। PDF से दिक्कत हो रही है बच्चे कोई? अगर मेरे जो लेक्चर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेगुलर क्लास का हो, चाहे वो आपका रिवीजन क्लास का हो, अगर आपको मेरे PDF से पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है, तो मेरे बच्चे इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आप उन पे कॉल करके मेरी बुक, हार्ड बुक मंगा सकते हैं, 11 क्लास 12 क्लास। इस बुक को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं या आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, सबको मैंने कवर किया है। आपके जो TS गिरवाल जो आपके स्कूल में चलते हैं, DK गोयल जी का बुक चलता है, उनके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे बच्चे, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। क्या थ्योरी, क्या प्रैक्टिकल, जो भी सैम्पल पेपर आपके एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करना है, स्टडी करना है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव कवर्ड इन दिस बुक्स आपका। तो आप इससे स्टडी कीजिए, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आप चाहे तो इन नंबर पे कॉल करके अपने घर पे बाय कुरियर इस बुक को मंगा सकते हैं। मेरी टीम आपके पास इस बुक को पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएगी। मेरे बच्चे, जो रेगुलर क्लासेज आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं या ऐप पे देख रहे हैं, या फिर जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, उन सबको मैंने इन्हीं बुक से स्टडी किया, इन्हीं बुक से पढ़ाया एक्चुअली आपको। तो आप पढ़ें और एंजॉय करें लाइफ को, और आप दूसरों से आगे रहें। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बच्चों।